हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो इससे पहले हमने रिवर्स देखी थी और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा फाउंड इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये टर्म याद रखना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी किसी भी एरिया में लॉन्ग टाइम से मिलती है तो उसे क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। ना व्हाट इज़ वेदर? तो वेदर डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है उन्हें वेदर कहते हैं। दैट इज़ डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड वेदर। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर डे टू डे कंडीशन है और क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि मोर द डिस्टेंस, सी से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। सो मोर डिस्टेंस ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। Second is Tropic of Cancer, and as we know that Tropic of Cancer passes through 14 districts of मध्य प्रदेश। तो जून इज हॉटेस्ट मंथ ड्यू टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एमपी से पास होता है। दैट मीन्स कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी से जा रही है तो एमपी का जो टेम्परेचर है जून में वो ज़्यादा रहेगा। नाउ लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, हमने हिल्स और माउंटेन्स रेंजेस में देखा कि विंध्यन और सतपुड़ा जो माउंटेन है वो एमपी में मिलते हैं और दीज बोथ वर्क्स एज ए जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट। तो जैसे ही जो मॉनसूनल विंड्स आती है वो इनसे टकराती है और फिर रेनफॉल ऑकर होती है। सो रेनफॉल एमपी में होने का कारण विंध्यन और सतपुड़ा भी हैं जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सो मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मध्य प्रदेश इज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कैसे होगा देखो, ये डायग्राम देखते हैं। सो दिस रेड वन इज इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। दिस ब्लू वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड उसके इक्वेटर के नीचे जो है 23.5 साउथ लैटिट्यूड जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो मिलता है वो मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और मध्य प्रदेश यहाँ कहीं पर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ठीक है। तो देखा जाए तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में आता है एमपी, बट ड्यू टू सोर्सेज और जितने भी नोट्स हैं या जहाँ भी देखा गया है तो एमपी को ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इंक्लूड किया जाता है। दैट्स वाई इक्वेटर से डिस्टेंस होने के कारण एमपी में ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, लेट्स सी। अब एमपी को क्लाइमेट के डिवीजन के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थन प्लेन्स, मालवा प्लेट्यू, विंध्यन सतपुड़ा रेंजेस आ जाएगी इसमें। वैसे सतपुड़ा रेंजेस नीचे आती है बट इसको नाम दिया गया है। देन नर्मदा वैली। ठीक है, ये 4 पार्ट है हमारे पास, 1 2 3 और 4। आगे देखते हैं। सो अब क्लाइमेट्स के टाइप देख लेते हैं। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। जैसे एक्सट्रीम कैसे? तो समर में ये एक्सट्रीम हीट रहेगी और विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो जो नॉर्थन प्लेन्स है, बुंदेलखंड है, सेंट्रल इंडिया, रीवा पन्ना, ये और आगे भी देखते हैं। फिर एक होता है टेम्परेट क्लाइमेट। नाउ टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है, जो समर्स होते हैं वो मॉडरेट होते हैं और विंटर भी क्या होता है, मॉडरेट। मतलब गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है और ठंड भी ठीक ठाक, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता इसमें। और इसमें आ जाएगा मालवा और विंध्यन सतपुड़ा रेंज। ठीक है। एक होता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जो समर होते हैं वो एक्सट्रीम हॉट होते हैं। ठीक है। बट विंटर जो होती है वो मॉडरेट कोल्ड होता है और इसमें नर्मदा वैली का एरिया आ जाएगा। ठीक। तो 3 टाइप के क्लाइमेट्स देखे हमने। एक होता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक होता है टेम्परेट और एक होता है मॉनसूनल टाइप। अब हम डिवीजन के बेसिस पे देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थन प्लेन्स, ये रहा नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ कहाँ पे क्या मिलेगा, फिर आगे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है।
मालवा और विंध्यन दोनों में मिलेगा टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट या इसको मॉडरेट भी बोलते हैं। और नीचे नर्मदा वैली में मिलेगा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब एक एक डिवीजन को देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थन प्लेन्स। अब नॉर्थन प्लेन्स में क्या क्या आता है, तो बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया जिसको मध्य भारत भी बोलते हैं, रीवा पन्ना प्लेट्यू आ जाएगा। क्लाइमेट कैसा मिलता है, तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज़ एक्सट्रीम हॉट इन समर एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन द विंटर्स। रेनफॉल कम होती है, 55 सेंटीमीटर भिंड में सबसे लोवेस्ट रेनफॉल होती है इस एरिया में। सेकेंड इज़ मालवा प्लेट्यू, इसमें पूरा मालवा प्लेट्यू आ जाएगा। क्लाइमेट मालवा में टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, मतलब मॉडरेट हीट रहेगी समर में और मॉडरेट कोल्ड रहेगा विंटर में। रेनफॉल अरेबियन सी ब्रांच से होती है, इधर अरेबियन सी ब्रांच से होती है, इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। तो ये मालवा प्लेट्यू वेस्टर्न साइड है। ठीक है, अब चाइनीज़ ट्रेवलर था फाहिन ने कहा था कि मालवा का जो क्लाइमेट है इज़ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, रेनफॉल कैसी होती, तो अच्छी होती है, 125 से आप मान 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। वो रेनफॉल का जो पोर्शन है वो अलग से देखेंगे। फिर विंध्यन देख लेते हैं, इसको विंध्यन बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, अब सतपुड़ा काट देना, क्यों फालतू कन्फ्यूजन में होना। ठीक है, तो इसमें विंध्यन माउंटेन्स आ जाएंगे, हिली रेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर भी टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, दैट इज़ मॉडरेट हीट इन द समर एंड मॉडरेट कोल्ड इन द विंटर। नाउ अब ये जो विंध्यन है, विंध्यन डिवीजन, इसकी सबसे स्पेसिफिक बात ये है या स्पेशलिटी ये है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों साइड से यहाँ पे रेनफॉल होती है और साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, लेकिन जो ये है अपना कौन सा मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच से होती है। बट इन द विंध्यन डिवीजन अरेबियन सी ब्रांच से भी होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी होती है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून से आती है। और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर के आसपास। देन लास्ट वन इज़ नर्मदा वैली रीजन, इसमें नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरी का जो एरिया है साउथ वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लाइमेट यहाँ पर मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, जो कि एक्सट्रीम हीट होता है समर में बट मॉडरेट कोल्ड होता है विंटर में। ठीक है, ये देखा। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। रेनफॉल के बेसिस पे अगर हम देखें तो एरिया सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांच करती है, तो जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो एरिया को ज़्यादा कवर करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेनफॉल कौन सी ब्रांच से होता है, तो मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम समझेंगे ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये एमपी है। नॉर्थ से हम साउथ जाएंगे तो जो रेनफॉल है ना वो इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो जो रेनफॉल है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तब भी रेनफॉल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो कुल मिला के ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल कम होगी, यहाँ पे रेनफॉल कम होगी, और ईस्ट साइड आएंगे तो ज़्यादा होगी, साउथ साइड आएंगे तो ज़्यादा होगी, नॉर्थ साइड जाएंगे तो कम होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से अब जब नॉर्थ साउथ आते हैं तो रेनफॉल क्या इंक्रीज़ होती है और वाइस वर्सा। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे, तो गंज बशोदा विदिशा में 1995 में रिकॉर्ड किया गया था, अभी तक इसी को मान रहे हैं। 2013 में खजुराहो और बड़वानी में देखा गया है। बट गंज अगर सिंपल पूछे कि हाईएस्ट टेम्परेचर तो गंज बशोदा विदिशा। ठीक है, लोवेस्ट टेम्परेचर या सबसे कोल्ड जगह शिवपुरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से होती है। हाईएस्ट रेनफॉल पचमढ़ी में होती है जो नर्मदापुरम में है और 199 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लोवेस्ट टेम्परेचर भिंड में होती है, भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर के आसपास, और जो एवरेज रेनफॉल है वो 112 सेंटीमीटर है। मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंदौर में है, ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक, एमपी में जो मानसूनल विंड्स है वो कब इंटर करती है, तो एमपी में जो मानसूनल विंड्स हैं वो 21 जून को इंटर करती है। ठीक, अब सीजन्स देख लेते हैं। तो समर सीज़न है, समर सीज़न में एक कॉन्सेप्ट है कि 21 जून को जो सन की रेज होती है वो वर्टिकल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और एमपी से निकलता है, तो समर सीज़न आ जाएगा। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर गंज बशोदा विदिशा में रहता है। हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, मई है।
मार्च में जो डेली टेम्परेचर डिफरेंस है वो हाईएस्ट होता है। और जो समर सीज़न है उसको उनाला कहते हैं, उंदावला या उनाला। शिवपुरी में लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। देन रेनी सीज़न को चौमासा कहते हैं, ये जून से सितंबर तक रहता है। रेनफॉल बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी दोनों से होती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल सबसे ज़्यादा होती है। एवरेज रेनफॉल वेस्ट पार्ट में 75 सेंटीमीटर है और ईस्ट पार्ट में 125 सेंटीमीटर है, बट ओवरऑल एवरेज रेनफॉल कितनी है, 112 सेंटीमीटर। हाईएस्ट रेनफॉल पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर, ये नर्मदापुरम में है। और लोवेस्ट टेम्परेचर भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है। नाउ बघेलखंड एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से होती है। तो बघेलखंड और जो ये विंध्यन वाला पोर्शन है, इन दोनों में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। एवरेज मॉनसूनल रेनफॉल कितनी है, तो 102 सेंटीमीटर है। और एवरेज रेनफॉल कितनी है, 112 सेंटीमीटर में, कंफ्यूज मत होना। विंटर सीजन को स्याला कहते हैं, नवंबर से फरवरी तक रहता है। लोवेस्ट टेम्परेचर शिवपुरी में देखा गया है। जो विंटर में रेनफॉल होती है उसको मावठा कहा गया है, और ये मावठा का रीज़न क्या होता है, वेस्ट डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश। तो इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एक पोर्शन ये ऊपर वाला, एक पोर्शन इधर है, एक पोर्शन इधर है। जो 75 सेंटीमीटर है ये एमपी की वाटर डिवाइडर लाइन मान सकते हैं या रेनफॉल लाइन मान सकते हैं। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर होता है नॉर्थ के पार्ट में, 50 से 75 सेंटीमीटर मालवा के आसपास, 75 टू 125 बुंदेलखंड, रीवा पन्ना प्लेट्यू यहाँ पर होता है और बघेलखंड में, और 125 टू 50 सेंटीमीटर ये नर्मदा सोन वाले एरिया में होता है। और हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर देखा, और सबसे कम भिंड में होती है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, इससे आसान हो जाएगा डिपिक्ट करना, कि जैसे उसमें देखा था नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। जब नॉर्थ से साउथ आ रहे तो रेनफॉल इंक्रीज़ हो रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रहे तो रेनफॉल इंक्रीज़ हो रही है। 75 सेंटीमीटर वाटर डिवाइड लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि सीधी जबलपुर और सिवनी से जाती है, एक और फैक्ट है। अब रेनफॉल के सोर्सेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो है साउथ वेस्ट मानसून। अरेबियन सी ये वेस्ट पार्ट में कराता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट पार्ट में कराता है, और मैक्सिमम रेनफॉल बे ऑफ बंगाल से होती है। फिर साइक्लोनिक रेनफॉल ये विंटर में आती है। वेस्ट डिस्टर्बेंस है माउठा, जो कि विंटर रेनफॉल कराता है। एक कॉन्सेप्ट है अक्टूबर हीट का, जिसे मिनी समर कहा जाता है या सेकंड समर भी कहा जाता है। ये अक्टूबर में जो हीट पड़ती है उसका एग्जाम्पल है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस इंदौर में है, ठीक है। उसके बाद में आचार्य वरामिहिर ऑब्जर्वेटरी ये उज्जैन में है। जंतर मंतर उज्जैन में सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ है, तो सतना, सीहोर और राजगढ़ में बनेगी। सिटी ऑफ 52 लैक्स 52 लेक कहाँ मिलते हैं, तो जबलपुर में मिलते हैं। अनहोनी हॉट स्प्रिंग या कुंड, तो ये छिंदवाड़ा में। सो ये हमारा क्लाइमेट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।